गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32 क्लास 9th की। ये वर्कशीट है मैथ सब्जेक्ट की और इसे 16 सितंबर 2020 की डेट में हमें करना है। जो ये वर्कशीट है इसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में हम प्रायिकता के नाम से जानते हैं। प्रायिकता के बारे में हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा बेसिक नॉलेज कॉइन की और डाइस की हम पहले से रखते हैं कि डाइस क्या होता है और कॉइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आगे। तो बच्चों ये है हमारा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको हिंदी में भी देख लें। हिंदी में हम इसे कहेंगे PA इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यानी कि अगर हम किसी घटना PE की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो कुल परिणाम जो टोटल हैं नीचे रखे जाएंगे और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनको हम ऊपर रखेंगे। अब यहाँ देखिए वर्कशीट में फॉर्मूला दिया है प्रोबेबिलिटी का, जो मैंने आपको अभी बताया है। इसके साथ में यहाँ लिखा है व्हेन आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, यानी कि प्रोबेबिलिटी हम सिर्फ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास इक्वली लाइकली जो है आउटकम्स आते हैं। जैसे कि एक कॉइन को टॉस करें तो उसमें हेड और टेल दोनों आने की जो संभावनाएं हैं वो बराबर होती हैं, कोई बाइसनेस नहीं है। अब किसी क्लाउडी डे पर जो है बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं को हम प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं करते हैं। हम इक्वली लाइकली आउटकम्स वाली घटनाओं को ही प्रोबेबिलिटी में काउंट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कॉइन के एग्जांपल से समझाती हूँ। नीचे कॉइन का एग्जांपल आपको दिया गया है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट्स और आउटकम्स। टॉस अ कॉइन इफ देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, हेड्स और टेल्स। जब हम कॉइन को उछालेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, हेड्स और टेल्स। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना चाहें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फेवरेबल दोनों में से दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ टोटल दो ऑप्शन हैं और उसमें से वन हेड का ऑप्शन है हमारे पास। तो वन आउटकम हमारा हेड होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगी 1/2। इसी तरह से आगे जब टेल की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो हो जाएगा टोटल टू आउटकम्स में से टेल वन फेवरेबल हमारे पास आउटकम है तो 1/2, यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टेल की। और इसी एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जितने भी हमारे पास सब इवेंट्स होते हैं किसी घटना के, उन सब का जो सम होता है वो आपका 1 होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा एक कॉइन को टॉस करने पर आपके पास या तो हेड आएगा या प्रोबेबिलिटी आएगी टेल की, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी का अगर मैं सम करूँ तो वो आएगा आपके पास 1। तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। 1 हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। और किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो सकती है 0, जब हमारा फेवरेबल आउटकम ऊपर जो है वो 0 होगा और नीचे टोटल आउटकम्स कुछ भी लिखा हो तो आंसर विल बी 0। तो इससे हमने सीखा कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी घटना की वो रेंज क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0। जब हमारी जो कोई घटना है उसकी कोई भी फेवरेबल आउटकम ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, जिसको हम कहते हैं अनिश्चित घटना, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट। इसी तरह से कोई घटना ऐसी हो सकती है जिसका होना बिल्कुल तय है। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को उछालें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ऑब्वियसली हेड और टेल ही आएगा। तो टोटल 2 आउटकम्स में से 2 के 2 जो हैं आपके फेवरेबल हैं, तो यहाँ कट के प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी होती है किसी घटना की 1, और जिस घटना की प्रोबेबिलिटी होती है 1 उसको कहते हैं हम श्योर इवेंट, यानी कि निश्चित घटना। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है कि P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंज है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 तक होती है। ना प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होती है ना 0 से छोटी होती है। अब आगे वर्कशीट में हमें एक एक्सपेरिमेंट डाइस थ्रो करने का बताया गया है। तो जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं, जैसे कि लूडो खेलते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास 6 ऑप्शंस आते हैं। 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स कहलाएंगे। अब आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 2? तो 2 होने की जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ 2
आप देखेंगे इन 6 ऑप्शन में से सिर्फ 2 के लिए फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम्स आपके पास हैं 6, तो 1/6 इसकी 2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। तो 1 to 6 ऑप्शन में 5 के लिए सिर्फ एक ही फेवरेबल आपका आउटकम है और टोटल आउटकम्स हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी 5 की जो है वो 1/6 हो जाएगी, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो है आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली। क्या इसके सभी जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं? तो जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो उस पर 1 आने का या 2 आने का, 3 आने का, सभी ऑप्शंस आने का, 4, 5, 6 आने का चांसेस इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 ज़्यादा बार आएगा या 6 कम बार आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी ऑप्शंस आने के बिल्कुल इक्वल चांस होते हैं, तो हम इसका आंसर कहेंगे येस द एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली। अब आगे हमें एक और क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर किया गया है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स, 4 रेड बॉल हैं हमारे पास इसमें, और बैग में 2 येलो बॉल्स हैं, तो येलो बॉल को मैं बाई से शो कर रही हूँ, 2 बॉल्स। एंड आगे लिखे हैं द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट, यानी कि सभी जो बॉल्स हैं वो कलर्स और साइज शेप में सेम है, यानी कि सारी बॉल्स जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं। अब एक थैले में से हम कोई बॉल निकालेंगे तो हमें नहीं पता कि वो कौन सी बॉल होगी, तो ये हमारा इक्वली लाइकली ऑप्शन है। तो अब हमें इनका आंसर करना है। क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो सबसे पहले आप देखिए इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो पी ऑफ रेड बॉल के लिए आपके पास रेड बॉल कितने हैं? रेड बॉल हैं आपके पास 4, और टोटल बॉल रेड और येलो मिला के बैग में बॉल हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 हुई। प्रोबेबिलिटी को कभी भी हम इस तरह से नहीं मतलब शो करते हैं, इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में करना होता है। तो आंसर हुआ हमारा 2/3, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हुई 2/3। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो येलो बॉल है 2/6 यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी। थर्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, तो इसका आंसर हमारा येस होगा, क्योंकि थैले में से कौन सी बॉल निकलने वाली है बैग में से ये किसी को भी नहीं पता है, तो कोई भी बॉल निकल सकती है, सबके चांसेस बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होगी। इसके बाद हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं प्रोबेबिलिटी के लिस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आएंगे। तो पहला कॉइन जब हमने टॉस किया तो उस पर हेड और टेल्स होंगे, और दूसरे कॉइन पे भी हेड और टेल्स होंगे। तो हेड और हेड यानी कि एच हमारा ऑप्शन हो सकता है कि दोनों कॉइन पे हेड आ जाए, और हमारा ऑप्शन हो सकता है हेड और दूसरे कॉइन पर टेल, फर्स्ट हेड और दूसरा टेल, और ऑप्शन बन सकता है फर्स्ट पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, और दोनों पे ही टेल भी आ सकता है। तो ये जो 4 ऑप्शन मैंने लिखे हैं ये हमारा इसका सैम्पल स्पेस होगा। तो हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं ये 4, HH, HT, TH और TT। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 separate slips kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. तो हमने एक बॉक्स में 1 से 10 की स्लिप्स रखी हैं और उनको बिना देखे हुए हमने मिक्स करके एक बैग में रखा है, बॉक्स में रखा है ना। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, कि 6 आने के कितने चांसेस हैं। तो क्योंकि बॉक्स बंद है और उसमें मिक्स कर दिया गया तो हमें नहीं पता कि कौन सी स्लिप निकलने वाली है, बट हमें ये पता है कि जो 6 निकालने के लिए जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें उसमें टोटल ऑप्शन हमारे पास 10 है, क्योंकि 10 स्लिप्स हैं और सिर्फ एक ही स्लिप पे आपका 6 लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली 1/10 हो जाएगी। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 6। यहाँ लिखा है ग्रेटर दैन 6, ग्रेटर देन 6 यानी कि 6 इंक्लूडेड नहीं है। तो टोटल 10 ऑप्शन में से हमारे ऑप्शन जो फेवरेबल हुए 6 को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 6 से ग्रेटर नहीं होता, इक्वल होता है। तो 7, 8, 9 और 10 ये 4 ऑप्शन हमारे फेवरेबल ऑप्शन होंगे। तो 4 ऊपर रखेंगे हम और 10 नीचे, और उसके बाद सेम टेबल से कैंसिल करेंगे तो लोवेस्ट फॉर्म हमारी होगी
2/5। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, हमारा आंसर होगा 2/5। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरी वर्कशीट समझाना ठीक से समझ आ रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।